नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, साल 2026 के सबसे पवित्र और पुण्य देने वाले पर्व गंगा दशहरा के बारे में। दोस्तों, इस बार लोगों के मन में बहुत बड़ा भ्रम है। सबसे ज़्यादा भ्रम ये है दोस्तों कि आखिर गंगा दशहरा किस दिन पड़ रहा है, 25 मई 2026 को है या 26 मई 2026 को है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, गंगा दशहरा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, गंगा दशहरा की पौराणिक कथा भी सुनाने वाली हूँ मैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, इस दिन हमें और हम क्या जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आखिरी में ये दिन इतना चमत्कारी क्यों है, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगी दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों देखिए, हिंदू धर्म में माँ गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष देने वाली भी माना जाता है। गंगा मैया को बहुत पवित्र माना गया है। सिर्फ उन्हें एक नदी नहीं माना गया, बहुत पवित्र मोक्ष देने वाली माना गया है। ऐसा मानता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ हिंदू धर्मों में कि माँ गंगा के जल से स्नान करने से, जो लोग भी माँ गंगा का स्नान करते हैं, उनके जल से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का पर्व दोस्तों हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को मनाया जाता है। जो ज्येष्ठ महीना है, ये जेठ महीना चल रहा है, इसका जो शुक्ल पक्ष आएगा उसमें 10वीं तिथि को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साल 2026 की सही तारीख। पंचांग के हिसाब से, ज्योतिष गणना के अनुसार अब हम जानते हैं कि दशहरा की सही तिथि क्या है। दोस्तों, दशहरा जो है 10वीं तिथि 25 मई 2026 दिन सोमवार को सुबह प्रारंभ होगी और 26 मई की सुबह तक रहेगी। यानी कि 25 मई की सुबह प्रारंभ होगी 10वीं तिथि और 26 मई की सुबह तक रहेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये उदया तिथि के अनुसार जो है गंगा दशहरा का जो मुख्य पर्व होता है, जिस दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा, वो 25 मई को ही मनाया जाएगा। 25 मई 2026 को ही मनाया जाएगा दोस्तों। यानी कि जो गंगा दशहरा का स्नान, पूजा और दान करना चाहते हैं, जो लोग गंगा दशहरा के दिन स्नान करके दान पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए 25 मई 2026 सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। क्योंकि गंगा दशहरा के दिन लोग बहुत बहुत पूजा पाठ करवाते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ दिन 25 मई को ही माना गया है। तो जो मतलब हमारे लोग गंगा दशहरा मानते हैं, भाई बहन माताएं जो भी मानते हैं, तो वो 25 मई को ही रखें दोस्तों। और दोस्तों देखो, जानते हैं इसकी तिथि कब प्रारंभ होगी, 10वीं तिथि का प्रारंभ कब होगा, 25 मई को कै बजकर कितने मिनट तक शुरू होगी और 26 मई को कितने बजकर कितने मिनट तक समाप्त होगी। तो दोस्तों देखिए, 10वीं तिथि जो प्रारंभ होगी हमारी 25 मई 2026 को प्रातः काल, मतलब सुबह सुबह 4:30 पर प्रातः काल प्रारंभ हो जाएगी और 10वीं तिथि का जो समापन है दोस्तों, वो होगा 26 मई 2026 को प्रातः काल 5:10 पर, मतलब कि समापन होगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, मतलब सुबह सुबह, उनको बहुत ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको एक विस्तार से बहुत ही अच्छी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी है। देखिए दोस्तों, एक राजा था, राजा का नाम था गंगा सागर। गंगा सागर के 60,000
गंगा सागर के 60,000 पुत्रों को के श्राप के कारण निधन हो गया था। जो गंगा सागर राजा थे, गंगा सागर, उनके 60,000 पुत्रों का श्राप, उनके मतलब 60,000 पुत्र थे, उनके 60,000 पुत्रों के श्राप के कारण निधन हो गया था। उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए राजा अपनी पुत्रों के आत्मा की मुक्ति के लिए भागीरथी ने वर्षों तक कठोर तप किया। मतलब जो राजा हैं वो अपनी मतलब पुत्रों की आत्मा की मुक्ति के लिए राजा ने भागीरथी ने वर्षों तक कठोर तपस्या किया था। वर्षों बहुत कठिन तपस्या किया था दोस्तों। भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। मतलब जो भागीरथी राजा सागर जो अपने बच्चों के लिए, पुत्रों की मुक्ति के लिए, मतलब भागीरथी राजा का नाम भागीरथी था, उन्होंने वर्षों तप किया, कठोर तप किया। तब भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गए। मतलब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए प्रसन्न हो गए। लेकिन माँ गंगा का वेग बहुत तेज था। मतलब उनका जो बहाव है दोस्तों वो बहुत तेज था। इतना तेज था कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर सकती थी। इतना तेज था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव जी ने, देवाधिदेव महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। तब भगवान शिव जी ने देखा कि इतना तेज बहाव है कि मतलब आम इंसान धरती इसे मतलब कि रोक नहीं पाएगी। तब देवाधिदेव महादेव ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे करके पृथ्वी पर उन्हें प्रवाहित किया। मतलब धीरे धीरे करके उनकी धारा पृथ्वी पर गिरने लगी। इसके बाद माँ गंगा ने राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जब धरती पर उनकी धारा धीरे धीरे गिरने लगी दोस्तों, तो इसके बाद माँ गंगा ने राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। इस पावन घटना की स्मृति में हर वर्ष गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसी मतलब कि उसके वजह से, राजा की वजह से, जो राजा ने तप किया और माँ गंगे ने उनके पुत्रों को मोक्ष दिलाया, उसी की वजह से आज ये गंगा दशहरा मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में सभी लोग मनाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस दिन गंगा स्नान का बहुत विशेष महत्व बताया गया। बहुत ज़्यादा महत्व है कि मतलब जो लोग भी गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं दोस्तों गंगा दशहरा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सुबह सुबह जल्दी उठें, गंगा दशहरा के दिन अपने घर की साफ सफाई करें, या फिर उसके बाद यदि हो सके तो गंगा स्नान करें या किसी नदी में स्नान करें। और अगर गंगा नदी नहीं जा सकते, मतलब जैसे नहीं टाइम है किसी के पास, गंगा नदी नहीं जा सकते, नहीं संभव है दोस्तों, तो स्नान के जल में, मतलब जो आप घर पे नहाएंगे उसी पानी में, उसी में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहने माँ गंगा की पूजा करें दोस्तों। पूजा में फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, रोली चढ़ाएं, अच्छत चढ़ाएं, मतलब चावल जिसे अच्छत भी बोला जाता है, और माँ गंगा जल अर्पित करें और गंगा जल सहित अर्पित करें गंगा मैया को। गंगा मैया का नाम लेके, अगर गंगा किनारे जा रहे हैं तो वहीं कर दीजिए, नहीं तो आप घर में ये सब चीज़ें लेकर, गंगा जल हाथ में लेकर सब चीज़ अर्पित कर दें। और ओम गंगे नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा भी करना बहुत फलदायी है, मतलब बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं से ही पृथ्वी पर आई थी। मतलब भगवान जी ने अपने जटाओं में धारण कर लिया था, तो जटाओं द्वारा ही पृथ्वी पर आई थी माँ गंगा। तो दोस्तों गंगा दशहरा के दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए वो जानते हैं। इस दिन दोस्तों हमें जल दान करना चाहिए। जल से भरा
घड़ा आप दान कर सकते हैं, खाली जल दान कर सकते हैं, जैसे कि भंडारा वगैरह लोग लगाते हैं। फल दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, जूते चप्पल दान कर सकते हैं, और भोजन का दान भी कर सकते हैं। शुभ माना जाता है, जैसे गरीब दुखिया हैं तो उन्हें आप भोजन खिला सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें दान करना चाहिए। और दोस्तों देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा पर किए गए दान के से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो इंसान गंगा दशहरा के दिन दान करता है उसे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। दोस्तों अब जानते हैं हमें गंगा दशहरा के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस दिन हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। याद रहे, किसी का आप अपमान ना करें, झूठ बोलने से बचें, क्रोध से बचें, किसी पर गुस्सा ना करें, किसी के साथ झूठ ना बोलें। और गंगा दशहरा के दिन मांस मदिरा शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। उस दिन बहुत पवित्र दिन है दोस्तों। और किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ वापस ना भेजें। जैसे आपके दरवाजे पर कोई भिखारी वगैरह आ गया तो उन्हें आप थोड़ा से ही दें, लेकिन कुछ ज़रूर दें। उस दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। क्या आप जानते हैं, मतलब आप ये जानते हैं कि इस दिन दशहरा क्यों कहा जाता है, मतलब इस दिन को दशहरा क्यों कहा जाता है, गंगा दशहरा के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों? तो इस दिन माँ गंगा की पूजा और स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। मतलब जो लोग गंगा दशहरा के दिन स्नान करता है, गंगा मैया जाता है स्नान करने गंगा दशहरा के दिन, उसके कम से कम 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। इसी कारण से लोग इसे गंगा दशहरा कहते हैं। इसी की वजह से ये गंगा दशहरा कहा जाता है कि मतलब इस दिन 10 कम से कम 10 पाप आपके नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। यदि आप भी इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन में से गंगा मैया का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप नहीं जा पा रहे हैं गंगा स्नान करने, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, नदी भी नहीं जा रहे हैं, तो आप घर में स्नान करके पूजा कर सकते हैं। और मन में ही सच्चे मन से श्रद्धा से गंगा मैया का स्मरण करें दोस्तों, भाव से गंगा मैया का स्मरण करें, तब भी आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। स्मरण करेंगे तब भी आपके शरीर के कष्ट दूर होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, जैसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव होता है, घर या परिवार में अशांति फैली रहती है दोस्तों, तो उन्हें इस दिन गंगा स्नान का अपराध जरूर करना चाहिए। मतलब गंगा स्नान की आराधना जरूर करना चाहिए दोस्तों। उसे इंसान को जो आर्थिक स्थिति से परेशान है, अपने मानसिक रूप से परेशान है, अपने उसके घर में अशांति रहती है, तो उसे इस दिन गंगा माता की आराधना जरूर करना चाहिए दोस्तों। उसे पूजा पाठ करें, आराधना करें, माता से विनती करें, जरूर आराधना करें। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात जान लेते हैं दोस्तों। साल 2026 में गंगा दशहरा का मुख्य पर्व सोमवार 25 मई को मनाया जाएगा। ये मैंने पहले ही बता दिया, अब लास्ट में भी बता रही हूँ कि गंगा दशहरा जो है वो 25 मई 2026 को सोमवार को मनाया जाएगा दोस्तों। हालांकि 10वीं तिथि 26 तारीख तक रहेगी, मतलब 26 मई तक भी रहेगी गंगा दशहरा, लेकिन उदया तिथि और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उदया तिथि के अनुसार दोस्तों 25 मई को ही पूजा और स्नान का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है, 25 मई को दोस्तों। अगर आप माँ गंगा में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आस्था विश्वास रखते हैं दोस्तों, तो कमेंट में हर हर गंगे माँ जरूर लिखे। देखते हर चीज़ में श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़रूरी है। आप अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है आपके पास, तो आपका कोई भी पूजा पाठ काम नहीं करेगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके दोस्तों। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में लिखें जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर महादेव दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक हर हर गंगे।